सबसे पहले बात उस विवाद की जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। ये पूरा विवाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर हो रहा है। 2 दिन पहले गांधीनगर में ऐसे ही पोस्टर को लेकर हिंसा हुई। अब अहमदाबाद में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर पड़े। अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगे हैं। इसी तरह के बैनर पोस्टर लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। अहमदाबाद के जमालपुर दरवाजे के पास आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर के साथ एक रैली निकाली जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं बच्चों के साथ जो युवा हैं वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर हाथ में लिए हुए हैं। रैली निकाली जा रही है। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं से बात करेंगे। क्या उद्देश्य है आपका, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग इस तरह के पोस्टर और बैनर वायरल ना करें, लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी तो हमारा यही मकसद है कि यहाँ से जमालपुर से खामासा तक शांतिपूर्ण यात्रा निकले जाए इंशाल्लाह। इस तरह के प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। ये अहमदाबाद के जमालपुर दरवाजे की तस्वीरें हैं। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर रैली निकाल रहे हैं, जिसमें सभी के हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स देखे और लाउड स्पीकर के जरिए नारेबाजी भी की गई। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनकी भी मौजूदगी इस रैली में देखी जा रही है। और खास करके गुजरात की अगर बात करें तो कुछ समय पहले गोधरा में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को सोशल मीडिया में वायरल करने को लेकर पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद गांधीनगर के दहगाम के बहियल गांव में भी आई लव मोहम्मद पोस्टर के खिलाफ आई लव महादेव के पोस्टर्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद पथराव और आगजनी की घटना सामने आई थी। जिसके बाद पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि इस प्रकार के पोस्टर्स और फोटोग्राफ वायरल न किए जाएं। पुलिस की लगातार नजर सोशल मीडिया पर बनी हुई है। लेकिन अहमदाबाद में भी अगर बात की जाए तो जुआपुरा के बाद अब जमालपुर में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर के साथ अब रैली निकल रही है। हालांकि पुलिस की भी मौजूदगी इस रैली में देखी जा रही है। लोग सड़कों पर उतरकर रैलियां भी निकाल रहे हैं और अपने घरों, गली मोहल्लों और चौराहों पर पोस्टर भी लगा रहे हैं, जिन पर लिखा है आई लव मोहम्मद। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर नारेबाजी हो रही है या प्रदर्शन हो रहा है। अब ये पूरा विवाद एक सांप्रदायिक तनाव में बदल रहा है। दो दिन पहले ही गांधीनगर में दहगाम के बहियल गांव में आई लव मोहम्मद के पोस्टर से शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया था। जमकर पत्थरबाजी हुई थी, तोड़फोड़ की गई और आगजनी तक हुई। पुलिस ने उपद्रव करने वाले 60 लोगों को गिरफ्तार भी किया। कुल मिलाकर ये पूरा विवाद अब एक बड़े तनाव का कारण बन चुका है। दो संप्रदायों के बीच टेंशन बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जद में धीरे धीरे अलग अलग राज्य आ रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस पोस्टर लगाने वालों के साथ बातचीत करके उन्हें समझा बुझाकर पोस्टर उतरवाने की कोशिश कर रही है, ताकि आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद न बढ़े। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और कैसे ये विवाद पूरे देश में एक अफवाह की तरह फैलता रहा। इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई? क्या सरकारों ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये विवाद इतना बड़ा हो सकता है? अब तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस विवाद को पूरे देश में हवा दी जा रही है। विवाद की शुरुआत 4 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन यानी 12 वफात के जश्न से हुई। कानपुर के रावतपुर में 12 वफात पर रोशनी और टेंट की सजावट हुई थी। लोगों ने एक नई जगह पर आई लव मोहम्मद वाले तरह तरह के पोस्टर लगाए थे। इसी पर विवाद हुआ। कुछ लड़के विवाद करने लगे। नई जगह पर बैनर पोस्टर के खिलाफ धरने पर बैठ गए। कोई
पुलिस समझाती रही, दोनों तरफ से लोग जमा होते गए, भारी हुजूम जमा हो गया। तभी वहां मौलाना मुश्ताक अहमद मुसाइदी आए। उन्हें विवाद के बारे में बताया गया तो उन्होंने पोस्टर होर्डिंग को नई जगह से हटाकर उस जगह लगवा दिया जहां पारंपरिक तौर पर सजावट होती आई थी। मामला खत्म हो गया, लेकिन नई जगह से हटाकर पुरानी जगह पर ही पोस्टर लगवाने से नाराज मुस्लिम पक्ष के लोगों ने 4 सितंबर को ही सैयद नगर के निवासियों के नाम से IRGC पोर्टल पर मोहित वाजपेयी और उसके साथियों के नाम से धार्मिक भावनाएं भड़काने, पोस्टर फाड़ने और पैगंबर को अपशब्द कहने जैसे गंभीर आरोपों की शिकायत दर्ज करा दी। जांच अधिकारी ने 5 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट में लिखा कि नई जगह पर पोस्टर लगाने पर आपत्ति हुई थी, जिसे हटाकर पुरानी जगह पर लगा दिया गया था। जांच अधिकारी ने लिखा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच जब 12 वफात का जुलूस निकला तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने अपनी आंखों से देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। इसी मामले में पुलिस ने एक नया मुकदमा कायम कर लिया। हम लोग को जानकारी में ये लगी कि हम लोगों ने 4 तारीख को जो IGRS लगाई थी, उस IGRS को 9 तारीख को उन्होंने सॉर्ट आउट करके मुकदमा खत्म कर दिया और उसके बाद से 10 तारीख को हम लोग के ऊपर मुकदमा कर दिया, और वो भी रावतपुर की घटना को लेके। मुस्लिम पक्ष की बातचीत से पता चला कि जिस मोहित वाजपेयी के खिलाफ इन्होंने शिकायत की थी, उसके रामनवमी कार्यक्रम आयोजन को लेकर भी व्यवस्था बदलवाई गई थी और दोनों पक्षों में विवाद पुराना है। 4 FIR उसके खिलाफ हैं, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2023 में, 2025 में उसने तमाम मुस्लिम त्योहारों के मौके पर हमेशा उपद्रव मचाने की कोशिश की। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पुलिस ने 9 नामजद समेत जिन आयोजकों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है उसे वापस लिया जाना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले को न जाने किस मंशा के साथ सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रचारित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। देश भर में पोस्टर रैलियां निकाली जा रही हैं कि आई लव मोहम्मद कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि हकीकत यह है कि केस तो दर्ज हुआ है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय का पोस्टर फाड़ने पर हुआ है। कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के शहरों से लेकर गांवों तक छाया गरबा उत्सव देखने लायक है। जामनगर में गरबा प्रेमियों में स्वास्तिक गरबा रास किया तो वडोदरा से भी गरबा की विशेष तस्वीरें देखने को मिली। सिर्फ पुरुष ही यहां गरबा खेलते हैं। इस अनोखे गरबा में महिलाओं को आने की आज्ञा नहीं है। अम्बे की भक्ति में थिरकते कदम देखिए, हर कोई माता भवानी की भक्ति में लीन है। नवरात्रि पर गरबा की जगमगाती शाम है, हर चेहरे पर मुस्कान है। गुजरात में गली गली जश्न है और उत्सव की उमंग है। पूरे गुजरात की तरह जामनगर में भी गरबा की धूम है। पारंपरिक पोशाक में लयबद्ध तरीके से लोक संगीत की धुन पर थिरकते कदम मां अम्बे के भक्तों का उत्साह बयां कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ कई किस्म के गरबा रास देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक है स्वास्तिक रास। पिछले 50 साल से ये विशेष गरबा खेलने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ आग के घेरे के बीच गरबा खेला जाता है। यहाँ पे ये गरबी पिछले 50 साल से हो रही है, जिसमें मैं 10 साल से खेल रहा हूँ। यहाँ हमारा जो मुख्य रास है वो है स्वस्तिक रास। उसमें आप देखोगे तो ऊपर से आपको पूरा स्वस्तिक का चिन्ह लगेगा। उसमें आग पूरी जलती होती है और खिले या खेलते रहते हैं। ये रास देखने के लिए बार बार से लोग आते हैं और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। मैं यहाँ स्वास्तिक रास भी यहाँ बहुत फेमस है। हम लोग 20 लोग कर स्वास्तिक रास खेलते हैं और यहाँ के फेमस रास स्वास्तिक रास, मसाल रास और इंडोनी रास है। किस तरह से खेलते हैं? हम ये स्वास्तिक रास ये आग के बीच पे खेलते हैं और मसाल रास आग के बीच में खेलते हैं। आग के घेरे में जब स्वास्तिक का आकार बनता है तो इस गरबा रास की खूबसूरती
देखते ही बनती है। ये गरबा 20 लोगों का ग्रुप खेलता है, जिसमें बच्चे और बड़े सभी शामिल होते हैं। 4-4 सदस्यों के 5 ग्रुप गरबा रास का प्रदर्शन करते हैं। बड़ोदरा तो गरबा के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ के प्राचीन अंबा माता मंदिर में महिलाएं नहीं, सिर्फ पुरुष गरबा खेलते हैं और ये परंपरा 150 साल से चली आ रही है। इस परंपरा को निभाने के लिए पुरुष मां के चारों ओर गरबा करते हैं। इतना ही नहीं, इस परंपरा को निभाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये बड़ोड़ा का मांडवी विस्तार है, जो माता अम्बे माता की पोल बोला जाता है और ये बरसों पुरानी यहाँ पे परंपरा है और यहाँ पे पुरुष ही लोग गरबे खेलते हैं। बहुत पुरानी परंपरा है और यहाँ पे ओनली पुरुष ही गरबे खेलते हैं। मैं तो युवाओं को ये संदेश दूंगा कि आपको भी अपने पोल में या तो जहाँ पे माई मंदिर है वहाँ पे जाके आपको भी गरबा खेलना चाहिए। जो बड़े बड़े गरबे होते हैं वहाँ पे पासिस वगैरह 5-6 हज़ार का पासिस होता है, वहाँ जाके खेलते। उससे अच्छा है कि आप पोल में आके खेलो या माताजी के मंदिर में आके खेलो। पूरे गुजरात में गरबा और डांडिया के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। इन इवेंट में भक्ति की शक्ति के साथ लोगों को संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिल रहा है। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ आज तक ब्यूरो। शारदीय नवरात्र के दौरान गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन इन दिनों हमारे देश भर में हो रहा है, लेकिन गरबा को लेकर जैसी रौनक गुजरात में दिख रही है वो अद्भुत है। गुजरात में ट्रेडिशनल गरबा के अलावा भी कई ऐसे गरबा के आयोजन हो रहे हैं जो अपने अनोखेपन के कारण चर्चा में हैं। जामनगर में स्वास्तिक गरबा रास चर्चा में है, तो वडोदरा में पुरुषों के लिए गरबा कार्यक्रम की खूब चर्चा हो रही है। कुछ ऐसे जमा है गरबा करण, लोगों में जज्बे की कोई कमी नहीं है। गरबा के लिए लोगों की दीवानगी कुछ ऐसी है कि शाम होते ही गरबा ग्राउंड में खींच लाती है। गुजरात में गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े एक से बढ़कर एक आयोजन हो रहे हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो अनोखेपन की वजह से चर्चा में हैं। अहमदाबाद में नवरात्रि का ये नजारा अद्भुत है। इस उत्सव में गरबा प्रेमी अपने पेट डॉग्स को लेकर पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद के सैटेलाइट में पालतू कुत्तों के लिए गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ 200 लोग 90 पालतू कुत्ते लेकर पहुँचे थे। सभी लोग डॉग्स को भी सुंदर गरबा के कपड़ों में सजा कर लाए और फिर गरबा प्रेमियों ने अपने पालतू कुत्तों के साथ गरबा रास किया। गरबा ग्राउंड में हजारों की भीड़ लोक संगीत की गूंज और मां अम्बे की आराधना देखने के लिए मिल रही है। यहाँ की रातें भक्ति और उत्सव के संगम से जगमगा रही है। शक्ति उपासना का ये ऐसा रंग है जो दिव्यांगों के भी सिर चढ़कर बोल रहा है। खेड़ा जिले के नादियाट में दिव्यांगों के लिए विशेष गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल दिव्यांगों ने व्हील चेयर और बैसाखियों के सहारे गरबा खेला। जोशीले गुजराती लोकगीतों पर जब ये लोग झूमे तो इन्होंने अपने जोश और उत्साह से देखने वालों को भी रोमांचित कर दिया। गुजरात में नवरात्रि का महोत्सव खूब उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। आज तक की टीम आज नडियाद में पहुंची है, जहां पर स्पेशल दिव्यांग लोगों के लिए गरबा का आयोजन किया गया है। नडियाद के इस प्रांगण में आज रोशनी और उत्साह का अद्भुत मेल है। यह कोई सामान्य गरबा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां हर कोई बिना किसी बाधा के मां अम्बे की भक्ति में लीन हो सकता है। यह आयोजन नवरंग परिवार के द्वारा किया गया है कि जिसका जो उद्देश्य है वो ये है कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है और उन्हें आत्मविश्वास देना है। अब जो ये दृश्य देख रहे हैं, वहाँ पर आप दिव्यांगजनों में जो उत्साह है गरबा खेलने का, वो आप देख सकते हैं। दिव्यांगों के लिए इस खास गरबा का आयोजन सक्षम नाम की एक संस्था की ओर से किया गया था। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और खेड़ा से तालु शाह के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट में इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। फैशन डिजाइनर्स स्टूडियो में लड़कियों को मेकअप की सुविधा मिल रही है, यानी गरबा के लिए ड्रेस का चुनाव करने के साथ ही आप वहां मेकअप भी कर लीजिए।
उत्सव की बहार और गरबा का श्रृंगार। इस त्योहार का रहता है पूरे साल बेसब्री से इंतजार। पूरा गुजरात इन दिनों गरबा के रंग से गुलजार है। बड़े बड़े गरबा पंडाल सजे हैं। देर शाम तक इन गरबा पंडालों में युवक युवतियां गरबा डांस कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी गरबा नाइट्स में फैशन के अनोखे रंग दिख रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का हर एक दिन फैशन की नई कहानी बयां कर रहा है। इस टाइम का ट्रेंड है जेंजी, राइट? तो जेंजी को क्या पसंद है, तो वो हम लेके आए रुद्रादर क्लोजेट में। जेंजी को पसंद के बिगेर दुपट्टे का पीस, तो हमारे पास वो भी पीस अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हो गामठी पेच है, इसमें घुघरी का जो वर्क होता है वो हमने किया है, और ट्रेंडी कलर है। कलर्स में ब्राइट कलर होने ज़रूर है, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। कली का ट्रेंड है, ये 28 मीटर का जो लहंगा होता है वो भी हमारे पास होता है, और ये अभी का ट्रेंडी जेंजी कलेक्शन हमारे पास है। मिरर वर्क की बात करूँ तो मिरर वर्क में भी हमारे पास 2 पीस अवेलेबल है, जिसमें आप पूरा मिरर वर्क देख सकते हो, उसको रेसा वर्क भी बोल सकते हैं। इसमें भी हम लोग 2 ब्लाउज 3 पीस के साथ भी रेडी कर सकते हैं, और ये जो घाघरा होता है वो पूरा 18 मीटर का हमारे पास अवेलेबल है। इस खास उत्सव के लिए सबसे खूबसूरत दिखना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। राजकोट में महिलाएं हर दिन के लिए अलग अलग चनिया चोली खरीद रही हैं। राजकोट के कुछ डिजाइनर स्टूडियो कपड़ों के साथ साथ मेकअप की सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं। यहाँ महिलाएं कपड़ों के साथ साथ दिन के लिए अलग मेकअप और हेयर स्टाइल चुन सकती हैं। हाँ, सो बेसिकली मेकअप में हेयर स्टाइल होती है, मतलब ये भी मानसी के स्टोर पे मिल रहा है, तो मतलब इट्स गुड टू गो कि यहाँ पे आके आउटफिट पहन के रेडी होके चल जाना। तो मेकअप में गुड वैरायटी होती है, मतलब यू कैन डू गुड काइंड ऑफ मेकअप। सिंपल होता है, बेसिक होता है, एडवांस होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप्स, हेयर स्टाइल्स होती है, एंड हाँ मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ज्वेलरी में भी होती है। तो लाइक मिक्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मतलब नेल्स भी होते हैं, कोई लोग बड़े नेल्स करवाते हैं, कोई ज्वेलरी के साथ करवाता है, कोई सिंपल करवाता है, तो डिपेंड्स व्हाट्स योर चॉइस। जो हर टाइम लड़कियों का मेन टेंशन होता है, जो कि भाई चोली का मैनेजमेंट करना, यहाँ से ब्लाउज लेना, यहाँ से वो करना, पर इस साल बिल्कुल टेंशन नहीं, बिकॉज ऑफ मानसी जो उसने इतना अच्छा ब्यूटीफुल कलेक्शन लिया कि एक टेंशन खत्म हो गया हमारा कि चलो चोली इज डिसाइडेड। सो या तो वो सब है, बाकी सबका तो जोरों शोरों से काम चल रहा है। राजकोट में ज्यादातर युवतियां ऐसे डिजाइनर स्टूडियो को चुन रही हैं, जहां कपड़ों के साथ साथ मेकअप भी दिया जा रहा है। इससे मेकअप के बाद ये युवतियां सीधे गरबा पंडाल में जा सकती हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया,